जय श्री राधा कृष्ण। आखिर भगवान श्री कृष्ण का दामोदर नाम कैसे पड़ा? देखो, पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊखल से बांधा था, इसलिए ही उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसलिए ही इस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। अब बताती हूँ उस समय हुआ क्या था। समय चक्र से पीछे चलो, आंखें बंद करके सोचो। आप द्वापर युग में ब्रज धाम में हो। आप दूर खड़े देख रहे हो। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाएं। गोपियों के कहने पर वो छलिया नटखट नाचता हुआ नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता है। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जब उनके यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से बहुत दूर ऊपर छीके पे रखा है, तो अपने मित्रों के साथ किसी तरह से उसको लूटते हैं। गोपियां इससे आनंदित तो होती हैं, पर नंद नंदन को बार बार देखने की इच्छा से किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती हैं और हमारे नंदलाल की शिकायत करती हैं। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती है कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना माखन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है? एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। अब तक तो उबाल आ गया होगा। माता ने लाला को गोद से उतार दिया और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए रसोई की तरफ लपकी। श्री कृष्ण ने उस समय अपनी रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि अभी तो मेरा पेट भरा भी नहीं है और मैया मुझे यूं ही छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी मक्खन जितनी भी हांडियां रखी हुई थी, जितने भी मिट्टी के बर्तन थे, उन सबको तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। पर इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को भी तोड़ डाला। इसके बाद छीके पे रखे हुए माखन और दही के मटकों को तोड़ने के लिए वो एक ओखली से उसके ऊपर चढ़ गए। अब यशोदा माता ने जब दूध संभाल कर वो वापस कमरे में आई तो वहां का नजारा देखकर तो वो हैरान हो गई। दरवाजे से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदे और सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की ये पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। अब ये तो निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान अगर अपने आप को ना पकड़वाएं तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। यदि वो अपने आप को ना जनाए तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई जहां पर उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सदा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, पर भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वो छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत है।
अपनी वात्सल्य रस के भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वो लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं का यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। श्रीमद् भागवत महापुराण में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताते हुए कहा गया है कि 2 उंगल अर्थात मनुष्य को भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमयी चेष्टा, ये हो गया 1 उंगल, और भगवान की कृपा, ये हो गई दूसरी उंगल। जब दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने नंदलाल को मनाने का ये कार्तिक का महीना बहुत आनंदमय समय है। जितनी हो सके चेष्टा करो, और ये समय है जब आप भी अपने प्रेम और भक्ति से ठाकुर जी को बांध सकते हो। राधे राधे।